कि इसरा और मेराज का वाकया 27वीं रजब को पेश आया। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबे किराम से सही सनद के साथ ये बात साबित नहीं है। लिहाजा 27वीं रजब की रात को क़ियामुल लैल करना, इबादत करना, दिन के अंदर रोजा रखना, ये सारी की सारी चीजें बिदअत हैं, अल्लाह उसके रसूल को नाराज करने वाली चीजें हैं। कोई खुसूसियत 27वीं रजब की नहीं है। रजब की रात की या उस दिन की कोई भी खुसूसियत किताब और सुन्नत में साबित नहीं है। लिहाजा आम दिनों में जैसे हम इबादत करते हैं वैसे ही उस दिन और उस रात में भी इबादत करें। मजीद कोई इबादत या मजीद उस दिन में नफली रोजा रखना, ये सारी की सारी चीजें बिदअत हैं जो अल्लाह उसके रसूल को नाराज करने वाली चीजें हैं। मुहतरम हाज़रीन जुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की हिदायत के लिए हर कौम के अंदर कोई ना कोई नबी और रसूल भेजा है और उनकी कौमों की हालत और कैफियत के हिसाब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मुअजिज़ात भी अता किए हैं। जिस दौर में जिस चीज का ज्यादा रिवाज था, मसलन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में जादूगरी का चलन आम था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऐसा मुअजिज़ा अता किया, बज़ाहिर जो देखने में जादू लगता था, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इज़्न और अल्लाह के हुक्म से आपकी आसा, आपकी लाठी अज़दहा बन जाती थी। या इस तरह से हर नबी को एक या एक से ज़ायद मुअजिज़ात अता किए गए उनकी कौमों की मुतालबे पर। इसी तरीके से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार मुअजिज़ात अता किए, बेशुमार मुअजिज़े अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए हैं। उन्हीं मुअजिज़ात में से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में सबसे बड़ा और सबसे अफजल मुअजिज़ा इसरा और मिअराज का है। ये नबी के हक में बेहतर है। जाहिर सी बात है उम्मत के लिए उसे कोई फायदा नहीं है, लेकिन नबी के मकाम और आपके अशरफुल खल्क होने की इसमें सबसे बड़ी दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया में भी, बल्कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक जितनी मखलूक़ात पैदा होंगी सबसे अफजल हैं और आपका मकाम सबसे आला और बुलंद है। हाज़रीन गिरामी, इसरा और मिअराज ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के लिए सबसे अज़ीम और हैरान कुन मुअजिज़ा है। इसरा और मिअराज का जो मुअजिज़ा है, अगरचे हमारी अक्ल, हमारा दिमाग उसको तस्लीम नहीं करता, इंसानी अक्ल दिमाग से ये परे चीज लगती है कि कैसे कोई इंसान एक ही रात में इतनी लंबी मसाफत तय कर सकता है। आप ये बात जान लें कि सबसे लंबा सफर अगर कोई आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत तक के लिए जो सबसे लंबा सफर होगा वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर है। आप रात के चंद लम्हों में कहां से कहां चले गए और फिर मक्का वापस आ गए। देखिए, इसरा और मिअराज के जो मुअजिज़ा पेश आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में, ये दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक को हम इसरा कहते हैं। इसरा का मतलब रात में चलना होता है।
और क्या हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में थे, बाद रिवायतों में आता है हतीम में आप मौजूद थे, और बाद रिवायतों में आता है कि मक्का में थे, और बाद रिवायतों में आता है कि उम्महातुल मुमिनीन में से किसी के घर पर, खास तौर पर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वगैरह के घर पर थे। लेकिन सही मुस्लिम वगैरह की जो रिवायत है उस हदीस के अंदर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हतीम में लेटे हुए थे। वहाँ जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते हैं और आपको वहां से लेकर मस्जिद अक्सा जाते हैं रात ही में। आप सोचिए उस दौर में, उस जमाने में जो सबसे कम मसाफत थी मक्का से मस्जिद अक्सा तक या बैतुल मुक़द्दस तक, या एलिया, उस वक्त का नाम जो था एलिया था, 40 दिन की मसाफत थी। मक्का से बैतुल मुक़द्दस कितने दिन में लोग तय करते थे? 40 दिन के अंदर। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लम्हों के अंदर वो सफर तय कर लिया, चंद लम्हों के अंदर। ये बहुत बड़ा मुअजिज़ा है कि 40 दिन की मसाफत को चंद लम्हों के अंदर तय कर लिया जाए। तो इसी को इसरा कहते हैं। जो बैतुल मुक़द्दस तक आपका सफर हुआ खाने काबा से लेकर, इसको इसरा कहा जाता है। और मस्जिद अक्सा से जो 7 आसमानों का सफर हुआ, सिदरतुल मुंतहा तक जो आप गए, इसी को मेराज कहा जाता है। कहा जाता है, हदीस के अंदर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सीढ़ियां खड़ी की गई, आप उस सीढ़ियों पर से क्या है, मेराज यानी सिदरतुल मुंतहा 7 आसमानों के ऊपर गए। तो ये 2 हिस्सों में बटा हुआ आपका ये मुअजिज़ा। उसकी शुरुआत और इब्तिदा कैसे होती है? जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सफेद जानवर लेकर आते हैं, एक सफेद सवारी लेकर आते हैं, बिल्कुल सफेद। हदीस के अंदर आता है जो खच्चर से जरा छोटा था और गधे से जरा बड़ा था। ये सवारी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और इसकी तेज रफ्तारी का ये आलम था कि जहां तक निगाह पहुंचती थी वहां तक ये कदम रखता था। ये रफ्तारी थी उसकी, तेज रफ्तार, इतनी तेज वो चलता था। अलगर्क, तो इस सवारी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा गए और मस्जिद अक्सा से आप सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। लेकिन एक सवाल यह है कि ये इसरा और मेराज का वाकया कब पेश आया? हाज़रीन गिरामी, इसरा और मेराज का वाकया कब पेश आया? इस सिलसिले में जमहूर अहले इल्म कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से 1 साल या 1.5 साल या 2 साल पहले इसरा और मेराज का वाकया पेश आया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो देखभाल करने वाले थे, चाहे वो घर के बाहर अबू तालिब हो, उनकी भी वफात हो गई, और घर के अंदर जो आपको दिलासा दिलाती थी, आपकी हिम्मत बढ़ा दी थी, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उनका भी इंतकाल हो गया। और सहाबा पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार जुल्म किए जाने लगे। आप ताइफ में गए, वहां के लोगों ने भी आपकी दावत को कबूल नहीं किया, आपको सताया, आपको मारा। ये सारी चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब पेश आई, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको एक अजीम तोहफा इसरा और मेराज की सूरत में आपको दिया। लेकिन किस रात हुआ, किस महीने में हुआ, इसकी कोई भी तारीख सही हदीसों में बल्कि ज़ईफ हदीसों में भी मौजूद नहीं है। यह आवाम में जो मशहूर है कि 27वीं रजब को इसरा और मेराज का वाकया पेश आया, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये बात सही नहीं है कि इसरा और मेराज का वाकया 27वीं रजब को पेश आया। क्यों? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या सहाबे किराम से सही सनद के साथ ये बात साबित नहीं है। लिहाजा 27वीं रजब की रात को क़ियामुल लैल करना,
इबादत करना, दिन के अंदर रोजा रखना, ये सारी की सारी चीजें बिदअत है, अल्लाह उसके रसूल को नाराज करने वाली चीजें हैं। कोई खुसूसियत 27वीं रजब की नहीं है। रजब की रात की या उस दिन की कोई भी खुसूसियत किताब और सुन्नत में साबित नहीं है। लिहाजा आम दिनों में जैसे हम इबादत करते हैं वैसे ही उस दिन और उस रात में भी इबादत करें। मजीद कोई इबादत या मजीद उस दिन में नफली रोजा रखना, ये सारी की सारी चीजें बिदअत हैं जो अल्लाह उसके रसूल को नाराज करने वाली चीजें हैं। हाज़रीन गिरामी, दरअसल मेरे खुतबे मौजू का उन्वान ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मिअराज कराई उसका एक मकसद भी बयान किया है। अल्लाह ने कहा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। क्यों इसरा और मिअराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराई गई? अल्लाह ने कहा लिनुरियहू मिन आयातिना, ताकि हम उनको अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी कुछ निशानियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाना चाहता था और आपके मकाम और मर्तबे को बुलंद करना चाहता था। इस बुनियाद पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरा और मिअराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कराई। अब वो निशानियां क्या हैं, किन अजीम निशानियों को दिखलाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिअराज कराई या इसरा कराई? उसमें तो बहुत सारी निशानियां अहले इल्म बयान करते हैं और कुरान और हदीस में वो सारी निशानियां वारिद भी है। मैं सरसरी तौर पर चंद निशानियों का जिक्र आपके सामने करता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन निशानियों को दिखलाने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसरा और मिअराज कराई। उसमें से सबसे पहली अजीम और बड़ी आयत और निशानी बुराक है, सवारी, जिस पर जिब्रील और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर इसरा और मिअराज किए। बुराक के ताल्लुक से आता है, खुद अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने बयान किया, मेरे पास बुराक नामी जानवर सवारी ले आई गई। आप कहते हैं वह हुआ दाब्बतुन अबयद, बिल्कुल सफेद थी वो, तवीलुन फौकल हिमार, गधे से थोड़ा सा बड़ा, वदूनल बगली, और खच्चर से छोटा, यदअु हाफिरहु इंद मुंतहा तरफिही, वो अपनी खुर को यानी अपनी कदम को इतनी दूर रखता था जहां पर निगाह पहुंचती थी। अगर हमारे सामने कोई चीज हायल ना हो तो निगाह हमारी कहां तक पहुंचेगी? कोई हद नहीं है, कोई इंतहा नहीं है। तो इतनी दूर तक यहां एक कदम रखा तो दूसरा कदम जब उठाया तो जहां तक निगाह पहुंच सकती थी उतनी दूर दूसरा कदम रखता था। इतनी तेज तरीन सवारी थी जो दुनिया में आज तक इस तरह की कोई सवारी ना पैदा हो सकी है और ना हो सकेगी। तो ये बहुत अजीम निशानी थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो देखी बुराक की सूरत में। इसी तरीके से दूसरी अजीम निशानी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाई, वो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असल सूरत में उनको देखना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को असल सूरत में देखा है। एक तो मक्का के अंदर जब वह लेकर नाजिल हुए थे, आप डर गए थे तो खदीजा के पास आए थे, तो गोया कि एक मरतबा आपने इस दुनिया में नबी जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को असल सूरत में देखा है, और दूसरी मरतबा सिदरतुल मुंतहा के करीब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी असली सूरत और शक्ल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा है। और फरिश्तों का जिस्म, उनकी खिलकत, उनकी पैदाइश बहुत अजीब व गरीब है। इतनी अजीम मखलूक है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श उठाए हुए हैं जो फरिश्ते, 8 फरिश्ते हैं, उनके जो कंधों की जो दूरी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मक्का से लेकर क्या है फिलिस्तीन तक, और बाद रिवायत मुख्तलिफ रिवायतें हैं, तो गोया कि बहुत अजीम मखलूक हैं फरिश्ते अल्लाह की।
और उनमें से सबसे अजीम मखलूक फरिश्तों में से जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कहते हैं, रअयतु जिब्रील इंदा सिदरतिल मुंतहा, मैंने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिदरतुल मुंतहा के करीब देखा। अलैहि सित्तु मिअतु जिनाह, 600 पर थे आपके, 1-2 पर नहीं, 600 पर थे जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। इसी वजह से चंद लम्हों में वो जमीन में वह लेकर आते हैं और चंद लम्हों में चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको कुदरत और ताकत दी है फरिश्तों को। तो 600 पर थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। कहते हैं यंथुरु मिन रीशिही तहावीलुद दुर्रि वल याकूत, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परों से मोतियां और याकूत झड़ रहे थे। तो ये जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की असल खिलकत और पैदाइश है। उनका जिस्म तो बहुत आज़ीम है, 600 पर है सिर्फ। तो ये दूसरी आज़ीम निशानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब देखी? इसरा और मेराज के वक्त। तीसरी आज़ीम निशानी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी वो बैत मामूर है। बैत मामूर है, बैत मामूर वो जगह है जिसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम भी खाई है। सूरह तूर आप पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल बैतुल मामूर वस्सक़्फ़िल मरफ़ू', कसम है बैत मामूर की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस जगह की, इस इबादत खाने की कसम खाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं थुम्मा रुफ़िअ ली अल बैतुल मामूर, फिर मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया। क्या कहते हैं? फसअलतु जिब्रील, मैंने जिब्रील से सवाल किया। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा कि ये क्या है, तो आपने कहा हादा बैतुल मामूर, ये बैत मामूर है। और उसकी हकीकत क्या है? युसल्ली फीही कुल्लु यौमिन 70,000 मलिक, उसमें रोजाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। वो जो बैत मामूर 7 आसमानों के ऊपर है, 7 आसमानों के ऊपर। जब 7 आसमान के ऊपर गए तो आपकी मुलाकात वहां इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैत मामूर से टेक लगाकर बैठे हुए होते हैं। तो आपने देखा तो पूछा कि ये क्या है? तो जिब्रील ने कहा ये बैत मामूर है, और इस घर के अंदर, इस इबादत खाने के अंदर 70,000 फरिश्ते रोजाना नमाज पढ़ते हैं। और जो एक मर्तबा इसमें नमाज पढ़ लेता है फिर क़यामत तक दोबारा उसकी बारी नहीं आएगी। आप इससे अंदाजा लगाएं कि अल्लाह के फरिश्तों की तादाद कितनी है। अल्लाह ने जब अर्श पर मुस्तवी है उसी वक्त ये सारी चीजें बनाई। तब से रोजाना क्या है? रोजाना 70,000 फरिश्ते नमाज पढ़ते हैं। और क़यामत तक एक मर्तबा जिसने पढ़ ली, क़यामत तक दूसरा कोई फरिश्ता उसमें नमाज नहीं पढ़ सकता, उनकी बारी ही नहीं आएगी। इतने ज्यादा फरिश्ते हैं अल्लाह के। तो ये अजीम निशानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के वक्त देखी। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्तों की तादाद बयान करते हुए कहते हैं कि जब मैंने देखा कि मा फीहा मौदिउ 4 असाबि', कि आसमान के अंदर 4 उंगली के बराबर खाली जगह नहीं है, मगर ये कि फरिश्ते अपनी पेशानी सजदे में रखकर पड़े हुए हैं, यानी अल्लाह की इबादत में लगे हुए। आसमान में 4 उंगलियों के बराबर जगह नहीं है, मगर एक ही फरिश्ते सजदे में पड़े हुए हैं, यानी सब अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं। अल्लाह ने कहा ना युसब्बिहूना लहू बिल्लैलि वन्नहारि वहुम ला यसमून, रात दिन वो अल्लाह की इबादत करते हैं, वो थकते नहीं है फरिश्ते। उनका काम ही अल्लाह ने वही दिया, वो इबादत करते हैं सिर्फ अल्लाह की। हमारी इबादत की अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है। ये जिन्नातों इन इंसानों को अल्लाह ने जो इबादत के लिए पैदा किया है ये उनके फायदे के लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बादशाहत में इसमें जर्रा बराबर भी इजाफा नहीं होता। अगर हम अल्लाह की इबादत को छोड़ दें तो अल्लाह की बादशाहत में जर्रा बराबर कमी भी नहीं आएगी। ये जान लीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमारे सदक़े की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमारे नमाजों की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को हमारी नेकियों की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह ने सिर्फ हमारे फायदे के लिए सारी चीजें बनाई हैं और मशरू की हैं। लिहाजा ये जो हम नमाज पढ़ रहे हैं अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपने फायदे के लिए पढ़ रहे हैं। हम अल्लाह को राजी करना चाहते हैं, अल्लाह की आज़ीम नेमत जन्नत को हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह के आदाब से बचने के लिए पढ़ते हैं।
ये कोई अल्लाह पर एहसान नहीं करता कोई नेकी करके, इबादत करके, बल्कि अपनी रात के लिए वो कर रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इतनी ज्यादा फरिश्तों की तादाद है। तो ये अजीम निशानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के वक्त देखी मेरे भाइयों। इसी तरीके से एक अजीम निशानी सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा मेरे भाइयों, ये बड़ी अजीब व गरीब चीज है। कहा जाता है कि इससे आगे कोई भी नहीं जा सकता, जिब्रील भी नहीं जा सकते। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा देखिए, अल्लाह के यहां आप कितने महबूब हैं, क्या मकाम अल्लाह ने आपको दिया है कि जहां कोई भी नहीं जा सकता, जिब्रील फरिश्तों के सरदार भी नहीं जा सकते, वहां तक हमारे नबी गए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम और मर्तबा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा देखते हैं। सिदरतुल मुंतहा बैर समझते हैं ना, बैर बैर समझते हैं आप लोग? पता नहीं यहाँ की जुबान में क्या कहते हैं, मुझे इल्म नहीं, क्या कहते हैं? बैर ही कहते हैं। बैर इतना छोटा छोटा एक फल होता है। आजकल तो क्या है, इतने बड़े बड़े आने लगे हैं, वरना हम लोग देखते थे इतना बड़ा बड़ा होता है। तो गोया कि चलो इतना बड़ा फल होता है बैर। तो बैर का वहां दरख्त है, और ये मामूल दरख्त नहीं जिस तरह इस दुनिया में होता है, वो अजीब व गरीब दरख्त। अनस बिन मालिक कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुम्मा उरिज इला समाई साबिआ, मुझे 7 आसमानों के ऊपर ले जाया गया। फस्तफ्तह जिब्रील, जिब्रील ने कहा कि दरवाजा खोलो। ये बात जान ले, हर आसमान में दरवाजे लगे हुए हैं, वहां पहरेदार हैं, कोई भी नहीं जा सकता वहां। कोई भी, फरिश्ते भी बगैर इजाजत के नहीं जा सकते, फरिश्ते भी, जिब्रील नहीं जा सकते। आपने दरखास्त की दरवाजा खोलने की, फरिश्ते ने पूछा कौन है आप? कहा जिब्रील हूं। कहा आपके साथ कौन है? कहा मोहम्मद है। कहा उनको इजाजत दी गई? हाँ। तो दरवाजा खुलता है, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाते हैं। फिर 7 आसमान के ऊपर और ऊपर आप गए, जिसको सिदरतुल मुंतहा कहा जाता है मेरे भाइयों। ये हद है, वहां से आगे कोई नहीं जा सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वइदा वरकुहा कआदानिल फीला, उसके जो पत्ते थे हाथी के कान की तरह बड़े बड़े पत्ते थे। दुनिया में जो बैर के पत्ते होते हैं इतने छोटे छोटे पत्ते होते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन वो सिदरतुल मुंतहा का जो पत्ता था, जो 7 आसमान के कहीं ऊपर वो है, कहा कि हाथी के कान की तरह लंबे लंबे पत्ते थे, और उसके जो फल थे कलकलाल, बड़े बड़े मटके जो होते हैं उतने बड़े बड़े फल थे उसके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि उस वहां से 4 नहरें जारी होती थी, 4 नहरें निकलती थी। जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब पूछा तो आपने तफसील बतलाई कि ये जो 2 नहरें जाहिरी हैं ये नील और फुरात हैं, और जो बातिनी जो 2 नहरें हैं वो जन्नत के अंदर जाती हैं। तो वहां तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। आप सल्लल्लाहु उसकी कैफियत बयान करते हैं, फलम्मा गाशिया मिन अम्रिल्लाहि मा गाशिया, फिर अल्लाह के हुक्म से उसमें दरख्त के अंदर ऐसी तब्दीली पैदा हुई, ऐसी तब्दीली पैदा हुई, कहा जाता है कि सोने की जिस तरह क्या है जुगनू होते हैं, छोटे छोटे परिंदे जगमगाने लगे, ऐसी तजल्ली वहां पर जाहिर हुई, ऐसा खूबसूरत मंजर हो गया उस दरख्त पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह की मखलूक में से अगर कोई उसकी खूबसूरती बयान करना चाहे तो बयान ही नहीं कर सकता है, ऐसा मंजर मेरे सामने दिखाया गया सिदरतुल मुंतहा पर। तो वहां तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। आप इतने करीब चले गए, इतने करीब चले गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि वहां मुझे कलमे चलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन जो लिखाता है, जो हुक्म देता है, जो हुक्म नाजिल करता है दुनिया आसमान में या जमीन में, वहां फरिश्ते जो लिख रहे थे उनके कलमे चलने की आवाजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई दी। इतने करीब गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये सिदरतुल मुंतहा अजीम निशानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के वक्त देखा। और इन सब से बड़ी निशानी, इन सब से बड़ी आयत क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट अल्लाह से बात की। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है, डायरेक्ट बगैर जिब्रील के, बगैर किसी फरिश्ते के वास्ते के, अल्लाह के रसूल ने डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन की रात से गुफ्तगू की। और अब वाक़या आप सबको मालूम है, बहुत सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हदिया और तोहफे में आपको दी।
उनमें से क्या है, ये 5 वक्त की नमाजें हैं। 50 वक्त की नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज की थी, लेकिन जब वापस आए तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से छठे आसमान पर जब मुलाकात होती है तो कहा क्या मिला है, तो बहुत सारी चीजें मिली थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि 50 वक्त की नमाजें, तो कहा जाओ जाओ फिर से कम करा के आओ, आपकी उम्मत 50 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकती, क्योंकि मेरा तजर्बा है, मेरी उम्मत पर भी नमाजें फर्ज थी, उतनी नमाज नहीं पढ़ सकी, जाओ कम करा के आओ। फिर गए 10 कम हुई, फिर गए 10 कम हुई, फिर गए 5 कम हुई, फिर 5 बची। ये अल्लाह से बात कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जब 5 वक्त की नमाजें फर्ज हो गई, ये आ रहे थे फिर वापस, फिर छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या हुआ, कहा कि 5 वक्त की अब बाकी बची है, तो कहा कि जाओ इसमें से भी कम करा के आओ, आपकी उम्मत इतनी भी नहीं पढ़ सकती। देखिए बनी इस्राइल के नक्शे कदम पर हूबहू हम चल रहे हैं। 5 वक्त की नमाजें 24 घंटा में हम नहीं पढ़ सकते। अगर 5 वक्त का हिसाब निकाला जाए तो 1 घंटा, सवा घंटा, 24 घंटे में से अगर हम सवा घंटा अल्लाह की रात के लिए, अल्लाह के सबसे बड़े हक नमाज के लिए अगर हम 24 घंटे में से सवा घंटा नहीं निकाल सकते हैं तो अफसोस है हमारी जिंदगी पर, अफसोस है। जिस मकसद के लिए दुनिया में हमको भेजा गया, जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे जिस्मों के अंदर रूह डाली, जिस मकसद के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा ये जिस्म बनाया, ये सारी नेमतें दी, ये सारे असबाब और वसाइल हमको दिए, हम उस मकसद को भी अल्लाह के लिए पूरा नहीं कर सकते। 24 घंटे में से सवा घंटा मुश्किल से नहीं निकाल सकते। ज़ोहर असर की नमाजें 10 मिनट में हो जा रही हैं, अगर कहा जाए तो 1 घंटा मुश्किल से लगता है। 24 घंटे में से 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते, लेकिन दुनिया हासिल करने के लिए, दुनिया कमाने के लिए 24 घंटा हम लगा देते, जिसके लिए हमको पैदा नहीं किया गया। पैदा हमको इसलिए नहीं किया गया है कि हम दुनिया कमाए, वो तो आपकी जिंदगी गुजारने के असबाब हैं, सिर्फ आपके वसाइल हैं ताकि आप जिंदा रह सके। लेकिन जिंदा किस लिए रहना है? अल्लाह की इबादत के लिए। हम दुनिया के लिए जिंदा रहते हैं। तो कहा आपकी उम्मत उतनी भी नहीं पढ़ सकती। अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे शर्म आती है कि मैं अपने रब के पास बार बार जाऊं, कम करा के आऊं, मुझे अब शर्म आ रही, मैं नहीं जाऊंगा। अल्लाह ने फौरन वहीं से बात की, कहा जो कुछ हुक्म नाफिज करना था मैंने कर दिया, खत्म। 5 वक्त की नमाजें हैं, अगर कोई 5 वक्त की नमाज सही तौर पर सुन्नत के मुताबिक अदा करेगा तो 50 वक्त की नमाज अदा करने के बराबर उसको सवाब दिया जाएगा। हाज़रीन गिरामी, बातें और भी हैं, बहुत सारी चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी इसरा और मेराज की सूरत में। मसलन मस्जिद अक़सा में जब आप गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अंबिया को देखा, सारे अंबिया को देखा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक जितने नबी आए थे सबको देखा। मस्जिद अक़सा में अल्लाह ने सबको जमा किया और सबकी इमामत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराई। फिर जब आसमान पर सैर करने गए तो पहले पे आदम को देखा, दूसरे पे क्या है, दूसरे दीगर अंबिया को देखा, हज़रत यूसुफ को देखा, हज़रत इदरीस को देखा, हज़रत हारून को देखा, हज़रत मूसा को देखा, हज़रत इब्राहिम को देखा। 7 आसमानों पर जैसे जैसे गए एक एक नबी को आपसे मुलाकात होती रही और आप सबसे बातचीत भी की। आप सारे नबियों से बातचीत भी की आपने, क्या है, सारे नबियों की इमामत भी कराई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमान देखे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत देखी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम देखी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम का जो खाजिन है, जो सरदार है, जो आज़ाब देने पर मामूर किया गया, जिसको खाजिन कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर दज्जाल को भी देखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कौसर अता किया जाएगा, जिससे अपनी उम्मतियों को पानी पिलाएंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौसर भी, वो नहर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी। जब जन्नत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, हज़रत बिलाल का घर देखा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घर देखा। बड़ा अजीब व गरीब वो वाक़या है। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैं चल रहा था जन्नत में और मुझसे आगे कोई चल रहा था, मैं उसके कदमों की आवाज़ सुन रहा था। मैंने जिब्रील से पूछा ये कौन है? कहा है बिलाल है। अल्लाह, देखिए दुनियावी एतबार से अगर कोई आदमी माल वाला ना हो, जायदाद वाला ना हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ बस औकात इतना अजीम मकाम मर्तबा उसको मिल जाता। एक हबशी गुलाम थे, काले कलौटे, दुनियावी एतबार से जिसको कोई हैसियत कोई नहीं देता, काले एकदम बिल्कुल, तो हबशी गुलाम थे,
लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअद्दिन थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की वजह से, आपकी इताअत करने की वजह से, अल्लाह उसके रसूल की पाबंदी और हुक्म की पाबंदी करने की वजह से इतना अजीम मकाम और मर्तबा मिला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर चल रहे हैं, आपसे आगे कोई चल रहा था, उनके कदमों की आहट सुनाई दी। कहा कि ये बिलाल हैं जो आपसे आगे जा रहे हैं। हज़रत उमर का घर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के अंदर देखा। बेशुमार चीज़ें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखी। ये सारी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दिखाई ताकि आपके दिल को ज़रा सुकून हासिल हो, ज़रा आपको खुशी महसूस हो, आपका दिल मजबूत हो अल्लाह की नेमतों को देखकर, अल्लाह की आयात को देखकर। क्योंकि आप बहुत गमज़दा हो चुके थे, आप टूट चुके थे, जुल्म सितम का पहाड़ आप पर तोड़ा गया था। ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, बहुत सारी निशानियां दिखाई और अल्लाह ने खुद गुफ्तगू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की, जिससे आपका गम हल्का हुआ, आपको खुशी और फरहत महसूस हुई। हज़रत निगरामी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हम तमाम लोगों को सही मानों में अल्लाह उसके रसूल की इताअत और बंदगी करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जब तक जिंदगी दे, किताब सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।